नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़ी खबर दोस्तों उधर ईरान से आ रही है और उन खबरों को लेकर इस वक्त कल रात से लेकर आज तक अभी तक जो कुछ हुआ उस अपडेट के साथ मौजूद हूं मैं। मेरा नाम राजीव, आप जानते हैं, और इस बुलेटिन में इस वक्त आपके सामने बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं हम। और सबसे बड़ी बात कि कल रात को जब हम सो रहे थे तो पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि हां, ईरान ने हमारे एक फाइटर जेट को गिरा दिया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मान रहे हैं कि उनके एक फाइटर जेट को ईरान ने गिरा दिया है। अभी तक तो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हमने उनके एयर स्पेस को खत्म कर दिया है, हमने नेवी को खत्म कर दिया, हमने उसके आर्मी को खत्म कर दिया, ईरान को हमने खत्म कर दिया, रेजिम चेंज कर दिया, इतनी सारी बातें कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने हमारे फाइटर जेट को गिरा दिया है। बहुत बड़ी खबर है और यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां से इस जंग को आप दूसरे हिसाब से देख सकते हैं। कल रात से आज तक क्या क्या हुआ, अभी तक क्या क्या हुआ है, जरा वो आपके सामने रख रहा हूं। ईरान से बड़ी खबर और रात भर में हो गया बड़ा खेल, हम लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 करके हम आपके सामने रखते हैं। पहली बात यहीं से शुरुआत करते हैं। कल शाम को खबर आई कि अमेरिका के 2 फाइटर जेट को ईरान ने गिरा दिया है और यहां पर 2 अमेरिकी फाइटर जेट के मार गिराए जाने की खबर आई। उसमें से दोनों जो खबरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसमें से क्या होता है कि एक A-10 वारगोथ है और दूसरा F-15E है। और इन दोनों के जो दो, खासकर F-15E के 2 पायलट में से एक को बचाया गया। आप उस स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 2 पायलट में से एक को बचाया गया, दूसरा जो है उसकी खोज जारी है, एक को बचा लिया गया। तो एक तो यह है। दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है, 2 फाइटर जेट में से मार गिराने का जो दावा किया था यहां अमेरिका के 2 फाइटर जेट की बात हुई थी ईरान की तरफ से, उसमें से एक पायलट को बचा लिया गया, दूसरे को, जी हां, दूसरे को जो है वो बचाया, उसकी खोज जारी है। यह महत्वपूर्ण हो जाती है बात यहां पे। और दूसरी बात यहां पे होती है ये कि क्या यहां से अब अमेरिका किस दिशा में जा रहा है। अमेरिका, जी हां, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो मान रहे हैं कि सचमुच यहां गड़बड़ हुआ है और गड़बड़ इतना हो गया है, गड़बड़ इतना ज्यादा हो गया है कि अब हमको मानना पड़ेगा कि हां, हमारे प्लेन को गिरा दिया गया, फाइटर जेट को गिरा दिया गया है। एक तो यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दूसरी बात यहां पे आती है कि जब पेंटागन से रिपोर्ट आती है, इसी बीच, जी हां, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन की रिपोर्ट आती है। देखिए, कल से लेकर आज तक और कैसे यहां अमेरिका बैकफुट पे है, पेंटागन की रिपोर्ट भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप कैसे कह रहे हैं, कैसे मान रहे हैं कि हां, सचमुच बड़ा खेल हो गया हमारे साथ, सचमुच बड़ा खेल हो गया। वो ये कि जब ABC न्यूज ने बताया, पूछा इनसे, डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी राष्ट्रपति से, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के लड़ाकू विमान गिराए जाने की घटना जो है ईरान के हुई है और हमारी ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के लड़ाकू विमान गिराए जाने की बात यहां पर स्वीकार की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस रिपोर्ट में एक संक्षिप्त फोन इंटरव्यू में जब राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या आज की घटनाओं का बातचीत पर कोई असर होगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, यह जंग है, हम जंग में हैं। यानी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और हम जंग में हैं, हमारे फाइटर जेट भी गिरेंगे। यह बात यहां स्वीकार की है, पहली बार स्वीकार की है यहां डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम जंग में हैं और जंग में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और हम बातचीत भी करते रहेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है कि जब आप जंग में हैं और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और बातचीत में हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बातचीत हमारी जारी रहेगी, और लेकिन जंग में यह सब कुछ होता है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पे बैकफुट पे नजर आते हैं और जब माफी चाहूंगा,
जब यहां पे ईरान उनके फाइटर जेट को गिरा देता है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पे फाइटर जेट, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें, आप इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि फाइटर जेट गिरने के बाद हेलीकॉप्टर से कैसे यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये ईरान का, सेंट्रल ईरान है जहां पर ये कांड हो गया, और ये अमेरिका के लिए तो एक बड़ी चीज, एक बड़ी घटना ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो इसमें और दो, एक तो A-10 वॉर्थोग, जी हां, और दूसरा F-15E, ये दोनों तलाशी अभियान जारी है। और ये जो है वो वहां की ईरानी मीडिया के हवाले से, ईरानी सेना के हवाले से जो खबर आई है वो ये कि एक अमेरिकी A-10 विमान को आर्मी एयर डिफेंस फोर्स के डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया और वो दक्षिणी ईरान के फारस की खाड़ी में जाकर गिर गया। फारस की खाड़ी में, दक्षिणी ईरान में वहां गिरा है, ये बताया गया। ये बिल्कुल हॉर्मुज, और कहा जा रहा है कि इसे हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मार गिराया गया, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ही, क्योंकि दक्षिणी ईरान में मिनाब से नीचे आप आएंगे तो हॉर्मुज स्ट्रेट है और हॉर्मुज द्वीप है, आप वहां जानते हैं। और वहां पे ईरान के जो डिप्टी गवर्नर हैं उनका बयान आया है, ईरान के डिप्टी गवर्नर का बयान आया है कि अमेरिकी पायलट की तलाश, अभी दूसरे अमेरिकी पायलट की तलाश जो है वो जारी है। ये बात एक इंपॉर्टेंट। दूसरी बात पे आता हूं। दूसरी बात ये कि पेंटागन ने, जी हां, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है और उस आंकड़े के हिसाब से बताया है कि इस जंग में अभी तक 365 अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। 365 अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल, वो लिख नहीं सकते कि मर गए, वो यही लिख रहे हैं शहीद हो गए, वो ये नहीं लिख सकते, वो लिख रहे हैं कि 365 घायल हुए हैं। और इन 365 अमेरिकी जो सैन्यकर्मी हैं उनमें से आर्मी के 247 हैं, जरा स्क्रीन पर ला सकते हैं, ले आइए। आर्मी के 247 हैं, नेवी के जो हैं वो 63 हैं, और मरीन के 19 हैं, एयरफोर्स के 37 हैं। ये आंकड़े, और युद्ध में मरने वालों की संख्या बताई जा रही है कि 13 अभी तक बता रहे हैं कि 13 मर गए, 13 सैनिक शहीद हुए, अमेरिकी सैनिक, और जबकि 365 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो घायल हैं, ये बताया जा रहा है। 365 घायल का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, जबकि ये अमेरिका स्वीकार कर रहा है, पेंटागन स्वीकार कर रहा है कि 365 हमारे जो सैन्यकर्मी हैं वो घायल हो गए हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ, कल रात से लेकर अभी तक, ये जानना इस एपिसोड में, ये रोजाना आपके सामने हम पेश करेंगे दोस्तों। और बीच में इस एपिसोड को लेकर आ रहा था मैं, लेकिन एक ब्रेक हुआ, मगर आज से वादा है कि हर दिन सुबह 11:15 से 11:45 तक, जी हाँ, 11:15 से 11:15 से 11:45 तक आधे घंटे का एक छोटा सा कैप्सूल आप देखेंगे। और इस लाइव कैप्सूल में, लाइव बुलेटिन में आप तक हम पहुंचाएंगे कि कल रात से लेकर आज तक अभी तक क्या कुछ हुआ है, और उसकी पल पल की रिपोर्ट विश्लेषण के साथ, वो बहुत ज़रूरी है आप तक पहुंचाना, और वही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रोज़ाना आप इस जंग से रिलेटेड, जंग से संबंधित तमाम खबरें, और उसमें भी कल से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है। और कल रात में जो घटनाएं हैं, ये देखिए, पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 365 अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 365 सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। आर्मी के 247, नेवी के 63, मरीन के 19, एयरफोर्स के, जी हां, एयरफोर्स के यहां नेवी और मरीन लगभग बराबर है माना जाता है, लेकिन फिर भी नेवी अलग, मरीन अलग, ये दोनों, और 63 और 19, एयरफोर्स के 36, ये इतने सैनिक घायल हैं, अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हैं। और पेंटागन की रिपोर्ट है, मतलब ये अमेरिका की रिपोर्ट है, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, और वो ये बता रहा है, तो अमेरिका स्वीकार कर रहा है। अमेरिका के साथ एक अच्छी चीज तो माननी पड़ेगी, एक तारीफ करनी पड़ेगी कि अमेरिका की डेमोक्रेसी जो है, हमारे यहाँ के आज की तारीख में, मैं पीछे की बात नहीं करूंगा, आज की तारीख में अमेरिकन लोकतंत्र जो है हमसे ज्यादा मजबूत है। हम पहले सोचते थे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन अमेरिका का लोकतंत्र मजबूत है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम वहां आज मीडिया स्वतंत्र है, वहां के रक्षा मंत्रालय भी जो बातें, जो भले कुछ आंकड़े छिपा लेता है, क्योंकि ये आंकड़ा जो है ये ईरान के हिसाब से 5000 से ज्यादा है। 5000 से ज्यादा सैन्यकर्मी घायल हैं, ईरान बताता है, लेकिन यहां अमेरिका 365 बता रहा है। बता तो रहा है कुछ, हमारे यहां तो कुछ भी नहीं। आप याद कीजिए कि जब ऑपरेशन
सिंदूर हुआ था, हमारे फाइटर जेट गिराए गए, लेकिन कहीं कुछ बताया नहीं गया। आज ही की तारीख में देखिए, हमारे यहाँ एलपीजी की किल्लत है, लेकिन लोगों को अगर ये बात कह दूं, अभी जैसे कह रहा हूं, जो सत्ता पक्ष के लोग सुनते हैं तो उनको नाराजगी होने लगती है कि आप अफवाह फैला रहे हैं, जबकि सड़कों पे लाइन लगी हुई है, कई सारी दुकानें बंद हो गई, कई लोगों का काम जो इसी फील्ड में थे, जो कुकिंग का काम करते थे, उनका काम बंद हो गया, कई जो ठेले वाले थे, जो समोसे बेचते थे, उन्होंने बंद कर दिया। मेरे घर पे जो काम करने जो मेड आती है, उसका हस्बैंड ठेला लगाता था, उसने बंद कर दिया। मैं तो आंखों देखी बता रहा हूं दोस्तों। और उसके बाद लेकिन हमारे यहां इन बातों को छिपाया जाता है, अमेरिका में नहीं छिपाया जाता है, ये अच्छी बात है। और भले थोड़ा सेंसर करके ही सही, लेकिन बातें बता तो दी जाती हैं। ये मान तो रहा है अमेरिका के 13 हमारे सैन्य कर्मी जो हैं वो मारे गए हैं, शहीद हो गए, ये तो मान रहा है ना। हमारे यहाँ ये नहीं है, ये दुखद है। इसको देखिए, इस बीच ये तस्वीर देखिए, ये कैसे गिराया गया। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं सीधा सीधा, कैसे यहाँ F-15 को गिराया गया है। कल F-35 के मार गिराए जाने की बात भी थी। ए वारथोग जो है, ए वारथोग और F-15E स्टिल्थ, इनको कैसे गिराया गया है, उसकी तस्वीर, लाइव तस्वीरें आ गई हैं। ये ईरानी डिफेंस सिस्टम और ईरानी डिफेंस सिस्टम ने कैसे मार गिराया है, ये देख लीजिए। ये तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि यहां पर कल रात से आज तक में जो कुछ हुआ है, जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में बड़ी तेजी से बदलाव हम लोग देख रहे हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे अपने संसद से मांग की है कि 139 करोड़ रुपए हमको चाहिए, रक्षा बजट तत्काल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रक्षा बजट खत्म हो गया है। रक्षा बजट खत्म हो गया है अमेरिका का, वो भी। लेकिन यहां पर ये वारथोग और एफ फाइटर जेट 15E कैसे गिराया गया, मार गिराया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फाइटर जेट F-15 कैसे मार गिराया गया, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान ने इस तस्वीर को यहां पर साझा किया है, बिल्कुल टारगेटेड यहां पर, और वो भी एक सेंट्रल ईरान में और दूसरा जो है वो दक्षिणी ईरान में, यानी साउथ ईरान में गिराया गया, और खासकर हॉर्मुज के पास। और ईरान की ईरान हॉर्मुज का मैप ले आइए, उससे समझ में आएगा कि ईरान के दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या। देखिए, ये जो हॉर्मुज है, ये दक्षिण ईरान है। ऊपर उत्तर की तरफ आप तेहरान देखेंगे, तेहरान बिल्कुल ऊपर उत्तर की तरफ है, और यहीं पे मार गिराएगा। फारस की खाड़ी में गिरा उनका एक विमान F-15, और ए बारथोग जो है वो गिरा। ये इराक देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, ये पूरा। और इधर जो दूसरा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नीचे स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब है। तो ये दोनों, इजराइल देख लीजिए कहां पर है, बाब अल मंदेब, देख लें स्ट्रेट बाब अल मंदेब। तो ये, और 2500 किलोमीटर की दूरी है। सऊदी अरब की एक घटना और भी बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण। यहां पर सऊदी अरब की जब तस्वीर सामने आ रही है, तो सऊदी अरब की एक घटना और भी बहुत महत्वपूर्ण बता दे रहा हूं। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकन एम्बेसी में रात को, जी हां, कल रात की घटना, रात को वहां पर एक ड्रोन सीधा आता है, हमला, और उनके वहां छेद करता है और ब्लास्ट करता है। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी एम्बेसी में एक ड्रोन आता है और उसकी दीवारों से टकराता है, वहां पर वो ब्लास्ट करता है, छेद, और दूसरा ड्रोन फिर उसके पीछे आता है, सटीक निशाना, उसी छेद से वो ड्रोन अंदर जाता है और ब्लास्ट करता है। ये मनाइए। और वहां पर कह रहे हैं, वहां से जो खबर आ रही है सऊदी अरब से, वो बताया जा रहा है कि ये रात का वक्त था, वहां काम करने वाले स्टाफ नहीं थे, इसलिए ये बच गए, नहीं तो बहुत जान माल की क्षति होती, हानि होती। यहां पर ये ईरान की तरफ से अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर, अमेरिकी दूतावास के ऊपर किया गया हमला कल का है, और ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और रात को, ये जो कल रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूं। उसमें से एक खबर ये भी है, एक तस्वीर ये भी है, जो सऊदी अरब में रियाद में अमेरिकी एम्बेसी में जिस ढंग से, और बहुत ही सटीक निशाना, वो भी ड्रोन के जरिए, मिसाइल नहीं, ड्रोन के जरिए, एक ड्रोन आकर सीधे दीवार से टकराकर दीवार में होल बनाता है और ब्लास्ट करता है, वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ड्रोन 1-2 बिल्कुल जाकर मारना और डिस्ट्रॉय होना, यह होता है। और दूसरा ड्रोन उसी छेद से अंदर जाके ब्लास्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। ईरान ने पिछले 47 साल में, 47 ईयर्स
इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने आप को कहां तक और एक तो गार्ड कोर की बात कह रहा हूं, वहां की सेना कितनी मजबूत हुई, 31 अलग अलग प्रांतों में कैसे ऑटोनोमस बॉडी बना दी सेना की, और इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसने इन तमाम चीजों को किस ढंग से डेवलप किया है, यह काबिले तारीफ है। मैं युद्ध के किसी भी जंग के पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो ईरान जंग में रहे, चाहे वो अमेरिका जंग में रहे, लेकिन इतना, और मैं शांति अभी भी चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यहां शांति स्थापित हो, जल्दी से जल्दी यहां सीज फायर हो। लेकिन जब आप विश्लेषण करते हैं किसी ऐसे वार जोन में जो हो रहा है, तो विश्लेषण करना पड़ेगा। और यहां पर यह खबर बताना जरूरी है कि ईरान बहुत आगे निकल चुका है। अगर अमेरिका के फाइटर जेट को ईरान गिरा रहा है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति सही नहीं कह रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं कि हमने ईरान पे कब्जा कर लिया है। बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं, ये देखिए जो तस्वीर है, ये तस्वीरें बता रही है, स्क्रीन पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अमेरिकी जेट को, फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है। ये लाइव तस्वीरें जो ईरान ने जारी की हैं, आईआरजीसी ने जारी की है, वो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अमेरिका, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं, पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पैसा चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को $1.5 ट्रिलियन चाहिए, $1.5 ट्रिलियन, यानी 139 लाख करोड़, जी हां 139 लाख करोड़ रुपया रक्षा बजट की मंजूरी की मांग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जरा स्क्रीन पे डोनाल्ड ट्रंप के इस मांग के ग्राफिक्स को ले आइए। और बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर रक्षा बजट में डोनाल्ड ट्रंप ने 139 करोड़ रुपए की डिमांड की है, 139 करोड़ रुपए। और यह पिछले साल की तुलना में अमेरिकी रक्षा बजट में 42% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी अगर इसको स्वीकार किया जा रहा है तो। आप समझ लीजिए रक्षा बजट में लगभग 50%। ट्रंप को चाहिए 139 लाख करोड़, 1 लाख नहीं, 139 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट ट्रंप को चाहिए, 139 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट। यह खबर भी कल से अभी तक आई हुई है। यह खबर भी बताती है कि 139 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट, यहां से आप इस देश को कंगाली की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कहां तक आप बढ़ेंगे। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं तस्वीरें। ईरान ने यहां ताबड़तोड़ हमले कर किस ढंग से अमेरिका को परेशान कर रहा है, और कैसे इसने इधर इजराइल को परेशान कर रखा है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा बजट बढ़ाने का ट्रंप का यह कदम ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष शुरू होने से पहले का है, लेकिन ट्रंप जब इस जंग में फंस चुके हैं तो यह अब बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है। यह पहले से जान रहे थे कि हमको पैसा चाहिए होगा। गोल्डन डोम बनाने की बात इन्होंने कही है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात इन्होंने कही है कि हमको यह सब चाहिए, इसलिए रक्षा बजट चाहिए। जबकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन और हथियारों की आपूर्ति की भरपाई के लिए $200 अरब का प्रस्ताव रखा था पेंटागन ने, $200 अरब, लेकिन यहां पर $1.5 ट्रिलियन की बात हो गई तो यह और भी ज्यादा हो जाता। 18.5 लाख करोड़ रुपए की बात पहले पेंटागन ने की थी डिमांड, 18.5 लाख करोड़ रुपए, लेकिन अब चाहिए 139, 18.5 नहीं, लगभग 8 गुना ज्यादा, 139 लाख करोड़ रुपए चाहिए अब डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग को लड़ने के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन जो है, वो कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। उनके पास मिसाइलें नहीं हैं, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहा है, उनके पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, उनके पास ड्रोन की कमी हो रही है, जहाजों की कमी हो रही है। जिन फाइटर जेट्स को वो कहते थे कि ये फाइटर जेट जो हैं उसके जरिए हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, वही फाइटर जेट उन्हीं को किस ढंग से उड़ा रहा है ईरान, उसकी तस्वीरें जरा स्क्रीन पर ले आइए कि कैसे वहां पर बिल्कुल टारगेटेड वार जो लगातार हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे उड़ा रहा है ईरान, इसकी तस्वीर ईरान जारी कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हां सही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सही बात है कि हमारे जो मार गिराए गए हैं हमारे, लेकिन कह रहे हैं कि ये जंग है और जंग में सब कुछ जायज है, हमारे भी विमान गिराए जाएंगे। ये इन्होंने साफ साफ स्वीकार कर लिया है। जबकि इससे पहले
ईरानी मीडिया ने भी कहा था कि हाँ, हमने इनके F-15E और दूसरा जो है A-10 वार्थोग ये विमान पे हमला किया और मार गिराया, ये कहा गया था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण, और इस बीच ईरान के दक्षिणी प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि मार गिराए गए अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमानों के लापता पायलट की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी पूरी ताकत के साथ जारी है। और वो अभी भी पायलट की वहां एक को बचा लिया गया, दूसरे के यहां पर देखिए F-15 के में से एक को बचा लिया गया, दूसरे को किया गया है वार्थोग में से दोनों जो लापता हैं उसको उसकी खोज जारी है। और ये दक्षिणी ईरान की बात है। कोहगिलुयेह, बोयार अहमद और खुजेस्तान, ये जगह, ये एरिया है, ये प्रांत है, इसमें ये दक्षिणी ईरान में है, जिसका नाम है कोहगिलुयेह, बोयार अहमद और खुजेस्तान। और यहां पर ये अमेरिकी दोनों जो हैं वो पायलट यहां से गायब हो गए हैं। तो एक ये बहुत बड़ी खबर यहां से, और जिसमें 365 जो इनके सैनिक हैं वो इसमें घायल हुए हैं, ये बता रहा है ईरान नहीं, अमेरिका बता रहा है। अमेरिका का ये जो पेंटागन है वो आधिकारिक रूप से बता रहा है। जरा स्क्रीन पे उसको भी ले आइए फिर से, पेंटागन की रिपोर्ट, जिसमें साफ पहली बार पेंटागन की ये रिपोर्ट पहली बार है। कल रात से आज तक की बात नहीं, अभी तक इस जंग के आज 36 दिन हो गए। इस 36 दिनों में पहली बार पेंटागन ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पेंटागन ने बताया है कि कुल 365 अमेरिकी सैन्य कर्मी हमारे घायल हैं, 13 मारे गए हैं, यह भी आधिकारिक तौर पे बताया है। आर्मी के 247 घायल हैं, नेवी के 63 घायल हैं, मरीन के 19 घायल हैं और एयरफोर्स के 36 घायल हैं। ये पेंटागन बता रहा है, यानी अमेरिका बता रहा है। खुले तौर पर अमेरिका यहां पे बता रहा है कि हमारे इतने जो सैनिक हैं वो घायल हैं, वो मारे गए हैं, 13 मारे गए हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां पे साफ इनका कहना है, ईरान का कहना है कि हमने इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से दोनों के अब तक 5000 से ज्यादा सैनिकों को यहां पर या तो घायल किया है या मारा है, यह कहना है ईरान का। ईरान यहां पर बड़े दबदबे के साथ आगे है बढ़ा हुआ, और यहां ईरान बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बता रहा था आपको कि कैसे सऊदी अरब में अमेरिकी जो दूतावास है उसमें ड्रोन से कैसे हमला हुआ, और उसमें कैसे एक ड्रोन जो है वो अंदर छेद करता है दीवार में, दूसरा ड्रोन उसके अंदर जाता है और जाकर उसको मारता है। ये प्रोग्रामिंग ईरान से सऊदी अरब में दागा गया जो ड्रोन है वो किस ढंग से, यानी कितना सटीक निशाना यहां पर ईरान लगा पा रहा है, और उसमें रूस और चीन का कितना हाथ है, ये सब आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। क्योंकि ईरान जिस सैटेलाइट का यूज कर रहा है वो सैटेलाइट चीन की सैटेलाइट है, सैटेलाइट इमेज है, और उसके जरिए बाइडू जिसको बोलते हैं, बाइडो कहते हैं उसको चाइनीज भाषा में, और बाइडो के पास 45 सैटेलाइट्स हैं, 45 सैटेलाइट्स, और उसके जरिए ये जीपीएस नहीं है, जो जीपीएस जिसमें उतना सटीक नहीं हो पाता है जो अमेरिकी जीपीएस है। हम लोग भी अमेरिकी जीपीएस का यूज करते हैं, हम लोग भी जब जाते हैं तो लगा लो जी यहां से आगे किसी के घर पे जाना है, किसी एड्रेस पे जाना है, एड्रेस लिखते हैं और हमको बताने लगता है, रूट बताता है, वो जीपीएस सिस्टम है। लेकिन चाइनीज सिस्टम जो है उससे कई गुना ज्यादा क्लियरिटी में है, क्लियर है। तो चाइना इसमें बहुत आगे है, और यही सिस्टम चाइना ने ईरान को दे रखा है, जिससे टारगेटेड हमला हो रहा है। और टारगेटेड हमला ऐसा कि जो वीडियो जारी किया अभी से थोड़ी देर पहले ईरान ने, और उसमें कैसे टारगेट पर हिट कर रहा है, कैसे उस F-15 को मारा है यहां पर ईरान ने, उसकी तस्वीर जरा स्क्रीन पे ले आइए जो अभी हम लोग दिखा रहे थे। टारगेटेड हमला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये टारगेट देखिए कैसे यहां से ये आया और ये मारा, ये देखिए, ये मारा, ये पूरा आप इसे ये जो है ये विस्फोट। और ये आपको और बता दो, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, ये एक मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है। ये नहीं कि किसी वॉर रूम में बैठे हुए हैं और वहां लैपटॉप कंप्यूटर रखे हुए हैं और वहां से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मोबाइल ऑपरेटेड सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। और ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये रशिया का बना हुआ S-400 है।
S-400 जो अपने पास भी है। और इसीलिए यहां पर रूस इस जंग में ईरान का हौसला है, रूस और चीन की ताकत है, और ईरान खुद ब खुद अपनी ताकत को यहां पर क्रिएट करके, क्योंकि अगर हौसला आपके अंदर नहीं है तो बड़ी से बड़ी चीजें आपके पास रहें लेकिन आप उससे भी अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। और हौसला आपके पास है और आपके पास वो हथियार, वो चीजें नहीं है जिससे आपका बचाव हो, तब भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। हौसला बुलंद होना चाहिए। ईरान का हौसला बहुत बुलंद है। कल से लेकर आज तक, सुबह तक, अभी तक जो कुछ हुआ है आपके सामने रख रहा हूं, पिछले आधे घंटे से आपके सामने रखने की कोशिश। और ये एपिसोड आज से, हालांकि पहले कर रहा था, लेकिन फिर बता दूं कि कल से 11:15 से 11:45 पर कल रात से आज तक क्या कुछ हुआ, पूरे अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर रहूंगा। आज अब इस एपिसोड को, इस कैप्सूल को, छोटे से आधे घंटे के इस कैप्सूल को यही समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। ठीक 5 मिनट बाद न्यूज रूम से देखिए हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र और अमलिंदु उपाध्याय लेकर आएंगे और भी बहुत सारी खबरें। पूरे 1 घंटे 12 से 1 आप लाइव देखिए, जिसमें बहुत कुछ, भारत में क्या चल रहा है, भारत के चुनावों में क्या चल रहा है, 5 राज्यों में भारत में इलेक्शन है उसमें क्या चल रहा है, और उसके अलावा उधर ईरान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, सब कुछ लेकर आएंगे हमारे दोनों साथी समीर जी और अमलिंदु जी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे एक छोटा सा ब्रेक दीजिए, फिर मैं हाजिर होऊंगा शाम 4 बजे एक और एपिसोड के साथ, और उसके बाद शाम 7 बजे न्यूज पॉइंट में हाजिर रहूंगा। तो मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।